2018 में लागू की थी, रांची के धरती से 2018 सितंबर में। 7 साल 5 साल में स्वास्थ्य मंत्री रहा, 5 साल अध्यक्ष के बाद मैं फिर से स्वास्थ्य मंत्री बना हूं। मैं 7 साल से बीजू बाबू को बोलता रहा कि आप जन आरोग्य योजना को लागू करो, जन आरोग्य योजना को लागू करो। ये जुएल राव जी बैठे, इनको मैं बोलता रहा कि आप जरा नवीन बाबू को समझाओ। सभी लोगों को बोलता रहा, उन्होंने, उनके अहम ने इसको लागू नहीं होने दिया। उन्होंने कहा हमारा गोप बंधु जन आरोग्य योजना ही चलेगा। इस कारण से जब आपने उड़ीसा की जनता की बात नहीं सुनी तो आपको उड़ीसा की जनता ने घर बैठा दिया और यहां कमल खिला दिया। यह भी हमको याद रखना चाहिए। 3 राज्य थे जिन्होंने लागू नहीं किया, 3 राज्य। एक राज्य था उड़ीसा, जहां सरकार चली गई और कमल खिल गया। दूसरा राज्य था दिल्ली। मैं बोलता रहा केजरीवाल को लागू कर दो, लागू कर दो, लागू कर दो, लेकिन उसकी नाक इतनी लंबी है जो दिल्ली की जनता के बीच में आड़े आ गई। उसने लागू नहीं होने दिया। दिल्ली की जनता ने धूल चटा दी और कमल खिला दिया, वहां भी लागू हो गया। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके पड़ोस में वेस्ट बंगाल है, उसने भी लागू नहीं किया है। अब समय उसका आ गया है, वहां भी कमल खिलेगा और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगा। मित्रों, हमें यह समझना पड़ेगा, जो लोग मोदी जी के जन कल्याणकारी नीतियों के बीच में रोड़ा बनते हैं, वहां सिंगल इंजन समाप्त हो जाता है, डबल इंजन चलने लग जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं बधाई देना चाहता हूं उड़ीसा की जनता को। उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया और सही समय पर सही फैसला लेने के कारण आज सही नीति उड़ीसा की धरती पर लागू हो गई है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और गोप बंधु जन आरोग्य योजना दोनों ही उड़ीसा की धरती पर लगभग 3 करोड़ 51 लाख लोगों को मिलना शुरू हो गया है। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप इसका सदुपयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उड़ीसा, जय जगन्नाथ।